नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो एक आर्म है जिसका नाम है NSIL, जिसको आप बोलते हो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। बेसिकली ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये इसरो का एक कॉमर्शियल आर्म है और इसको रिसेंटली अभी बनाया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक और कॉमर्शियल आर्म है एंट्रिक्स। ये NSIL एंट्रिक्स से कैसे अलग है इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हुआ ये है कि पहली बार एक ब्राजीलियन सैटेलाइट को एक इंडियन रॉकेट के थ्रू सी हरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। श्री हरिकोटा की जो लोकेशन है वो भी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। ये न्यूज़ बहुत जनरल है, लेकिन इस न्यूज़ में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराऊंगा या बता दूंगा ताकि एक तरीके का आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है भाई। तो श्री हरिकोटा से एक इंडियन रॉकेट लॉन्च किया गया, ब्राजीलियन सैटेलाइट उस पर भेजा गया और केवल अकेला ब्राजीलियन सैटेलाइट नहीं था, कुछ और रॉकेट्स भी उसके साथ भेजे गए। जो ब्राजील का जो सैटेलाइट था वो प्राइमरी सैटेलाइट था, सबसे बड़ा सैटेलाइट था, उसमें एमेजोनिया 1 उसका नाम था। उसके साथ साथ 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स थे जिसमें इंडिया के 5 थे और यूएसए के 13 थे। भेजा कहां से गया इसको, तो श्री हरिकोटा स्पेस पोर्ट से भेजा गया, जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में आता है। अभी एक बार श्री हरिकोटा की लोकेशन देखना भी जरूरी है। तो अगर आपको ये दिख रहा है आंध्र प्रदेश का मैप, तो यहां कहीं पे आपको श्री हरिकोटा नजर आएगा। ओके। बेसिकली अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे जूम इन करो तो कुछ ऐसा नजर आता है, राइट वाला फिगर, बीच में आपको पुलिकेट नजर आ रही है और ये जो आपको पूरा का पूरा आइलैंड नजर आ रहा है ये है आपका श्री हरिकोटा आइलैंड। और श्री हरिकोटा आइलैंड में ये टेक्निकल एरिया, एक्सप्लोजिव स्टोर, साउंडिंग रॉकेट पैड, PSLV पैड, SLV पैड, ये इसके अलग अलग लोकेशंस हैं। तो बेसिकली पुलिकोट लेक के बगल में आता है ये श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश के, आप कह सकते हो ये आंध्र प्रदेश की नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का वो पार्ट है, आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बगल में। जो को पैसेंजर सैटेलाइट्स भेजी गई बेसिकली उनमें एक सैटेलाइट थी आपकी सतीश धवन सैट, जिसको आप बोलते हो SD सैट। ये SD सैट भेजी थी चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया भी आजकल बहुत न्यूज में, तो स्पेस किड्स इंडिया के बारे में भी मैं आपको कुछ बात यहाँ पे बताऊंगा। ये न्यूज आपको काम कहाँ पे आएगी, तो जनरल स्टडीज पेपर 3 में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। तो न्यूज क्यों न्यूज में है ये मैंने आपको बता दिया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का क्या रोल है, स्पेस किड इंडिया क्या है, PSLV के बारे में बेसिक जानकारी, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंडिया में इतना ज्यादा क्यों प्रमोट किया जा रहा है और सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है इंडिया के स्पेस फील्ड में, इन सब चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। अच्छा मैं ये बता दूं कि जो PSLV ने उड़ान भरी है ना, ये 2021 की पहली है। ओके, तो 2021 का पहला मिशन है ये आपका इसरो का। NSIL इज बेसिकली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब इसको स्टैब्लिश किया गया, इसको स्टैब्लिश किया गया 2019 में। किसके अंदर है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो 2019 में ही इसको स्टैब्लिश किया गया, तो रिलेटिवली काफी न्यू है ये। कॉमर्शियल आर्म है इसरो का। क्या काम है इसका, अब ये ध्यान से देखिएगा। It has the primary responsibility of enabling Indian industries to take up high technology space related activities and is also responsible for promotion and commercial exploitation of the products and services emanating from space industry. NSIL is incorporated to carry forward the industry production of space systems and ISRO's efforts in realizing polar satellite launch vehicle from industry. NSIL differs from ISRO's existing commercial arm Entrix Corporation. Entrix will handle ISRO's commercial deals for satellite and launch vehicles with foreign customers. NSIL will deal with capacity building of local industry for space manufacturing. देखिए बेसिकली ये जो अभी लॉन्च हुआ है ये लॉन्च PSLV C51 का 53rd फ्लाइट है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये 53rd फ्लाइट है या 52nd फ्लाइट है, 54th है, 55th है, ये किसी यूपी पीसीएस टाइप के वन लाइनर में पूछा जा सकता है। दूसरी बात, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला डेडिकेटेड मिशन है। यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है कि इंडिया के टेक्नोलॉजी स्पेस में हम अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ा सके, इसके लिए NSIL बनाया गया है। एंट्रिक्स नाम का ये जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है इसरो का, मैं आपको बता दूं कि ये जो NSIL है ये भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ही है, बट एंट्रिक्स का सोल फोकस रहेगा कि भाई सैटेलाइट लॉन्चेस के कॉमर्शियल डील्स करना। अगर हमको अपना सैटेलाइट फ्रेंच के एरियाना एयर फ्रेंच बेस से या फिर कहीं और से लॉन्च करना है तो उसके लिए डील स्ट्राइक करना, ये सब एंट्रिक्स का काम है। तो एंट्रिक्सली बेसिकली फॉरेन कस्टमर्स को लेकर, तब हालांकि यहाँ पे जो एमेजोनिया 1 भेजा गया ब्राजील का ये भी एक फॉरेन कस्टमर ही था, बट NSIL इस PSLV C51 वाले मिशन को देख रहा था।
की बात याद रखिएगा। PSLV C-51 वाला मिशन, ये 53rd फ्लाइट है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन प्योरली कॉमर्शियल बेसिस पे काम करता है और सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड कॉमर्शियल डील्स लेके आता है फॉरेन कस्टमर्स के साथ। लेकिन NSIL का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NSIL का काम यह है कि इंडियन इंडस्ट्री स्पेस से रिलेटेड जो हाई टेक्नोलॉजी फील्ड है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज को सामने लेके आएंगे। स्पेस इंडस्ट्री को डोमेस्टिकली डेवलप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई NSIL को। मतलब स्पेस के फील्ड में हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है NSIL को। तो NSIL यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह सामने निकल के आता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस लेक्चर की PDF वहाँ पे मिल जाएगी। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेस किड्स इंडिया की। स्पेस किड्स इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यंग साइंटिस्ट को बनाने की कोशिश कर रहा है देश में, और एक प्रकार से अवेयरनेस फैला रहा है बच्चों के अंदर एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड के बारे में, एक ऐसी दुनिया जिसका कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है भाई, स्पेस किड्स इंडिया नाम में स्पेस आता है, तो स्पेस के फील्ड में बच्चों को पढ़ाई कराना, और कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेस किड्स इंडिया इंटरनेशनल एक्सपीरियंसिंग लर्निंग भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में और कल्चर के फील्ड में। ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का जिसने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के बच्चों के थ्रू। और स्काई इज द ओनली, यानी कि स्पेस किड्स इंडिया इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया था लंदन ओलंपिक्स 2012 में। स्काई के बच्चे वहां पे डांस और म्यूजिक में पार्टिसिपेट करके इंडिया को प्रमोट कर रहे थे। होता है ना, जब ओलंपिक्स होते हैं तो उससे पहले बहुत सारे लोग आते हैं और थोड़ा डांस करते हैं, म्यूजिक करके अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्काई के बच्चे भी रिप्रेजेंट करने गए थे। स्पेस किड्स इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार यंग टैलेंट की खोज करता रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ओवरऑल अगर आप देखो तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत छोटे से बच्चे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करे और उस बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करे। और उसमें जो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है स्पेस किड्स इंडिया का, ये एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। इस प्रोग्राम को बनाया गया है टू प्रमोट साइंस अवेयरनेस टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स, टू इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड टू अट्रैक्ट देम इनटू साइंटिफिक कैरियर्स। ठीक है भाई, तो हमारे यंग साइंटिस्ट को साइंटिफिक फील्ड में आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा देना है वो काम है आपका स्पेस किड्स इंडिया का। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। यहां पे बात कर लेते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारा 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। पहला सक्सेसफुल इसका लॉन्च हुआ था अक्टूबर 1994 में। तब से 39 बार सक्सेसफुल मिशन दे चुका है जून 2017 तक। 1994 से 2017 के टाइम पीरियड में इसने 48 इंडियन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और 209 सैटेलाइट्स अब्रॉड के कस्टमर्स के लिए लॉन्च किए हैं। 2 स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च कर चुका है, चंद्रयान 1 2008 में और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 2013 में। इसलिए PSLV को टाइटल दिया गया है द वर्क हॉर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये 1750 kg तक के पेलोड को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में भेज सकता है। ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट हमारे अर्थ के सरफेस से लगभग 600 किलोमीटर ऊपर होते हैं। ओके, 4 स्टेज सिस्टम है इसका भी, इसकी स्टेजेस में घुसने की जरूरत नहीं है कि भाई 4 स्टेजेस सिस्टम है, 2 सॉलिड हैं 2 लिक्विड हैं। पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल आता है, दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल आता है, तीसरे स्टेज में फिर सॉलिड फ्यूल आता है, चौथे स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट आता है जो उस रॉकेट को बूस्ट कर देगा आउटर स्पेस में। उतनी टेक्निकलिटी में घुसने की जरूरत नहीं है, वो मुझे भी नहीं पता है और यहाँ पे बातचीत करने की जरूरत नहीं है। आधे लोग वीडियो छोड़ दोगे, उसकी कोई यूटिलिटी भी नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि यूट्यूब की दुनिया में बहुत ज़्यादा अंदर घुसो तो कोई देखता नहीं है, तो मैं भी क्या ही दिमाग लगाऊं उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि भाई एक सेंटर बनाया जाएगा इन स्पेस नाम का, जिसका नाम होगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये सेंटर क्या करेगा? ये सेंटर एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेगा प्राइवेट कंपनीज को, ताकि वो इंडिया के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकें। एक्चुअली में यहाँ पे टेस्ला जो कर रहा है आपका यूएस में, कुछ कुछ करके इंडिया में भी उसको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में कोशिश ये की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस के साथ जोड़ा जाए और प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है हमारी स्पेस एक्टिविटीज़ में, इसको बढ़ाया जाए। इन स्पेस एक ऐसा सेंटर है जो कि एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस की तरह काम करेगा इसरो के बीच में और उस हर इंसान के बीच में जो कि स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के रिस्पेक्ट में काम करना चाहता है इंडिया में, या फिर वो इंडिया के स्पेस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहता है। तो यहाँ पे इसरो इन स्पेस के थ्रू
एक हैंड होल्डिंग, एक प्रकार के गाइड की तरह काम करेगा उन प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए, उन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए जो कि स्पेस के रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं या स्पेस के रिस्पेक्ट में अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं। और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, इस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन बोर्ड भी बनाया गया है। ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन बोर्ड क्या करता है? इसको सेटअप किया गया है टू स्ट्रेंथन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ओके, एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ प्राइवेट स्पेस एंटरप्रेन्योर्स और नॉन गवर्नमेंट स्पेस एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो नेशनल स्पेस प्रमोशन बोर्ड है वो क्या बोल रहा है कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस के फील्ड में आ गया है और प्राइवेट सेक्टर में भी स्पेस से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स आ गए हैं और वो आके काम करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे सरकार करने की कोशिश क्या कर रही है इन स्पेस और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन बोर्ड के थ्रू, कि ये जो इसरो है, इसरो का रोल कॉमर्शियल फील्ड में सरकार खत्म करना चाहती है। सरकार चाहती है कि इसरो को कंसंट्रेट करना चाहिए केवल एसेंशियल एक्टिविटीज पे, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, प्लैनेट्स के एक्सप्लोरेशन पे, स्पेस के स्ट्रेटेजिक यूज पे। और ये जो छोटे मोटे टाइप के काम होते हैं, जो प्राइवेट टाइप के काम होते हैं, जो लॉन्च करने वाले जो काम होते हैं, ये प्राइवेट इंडस्ट्री को दे दिया जाए तो बेटर है। इसीलिए बनाया गया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सप्लाई ड्रिवन मॉडल पे काम ना करके डिमांड ड्रिवन मॉडल पे काम करता है। तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आप डेवलप करो और कल की डेट में कोई फॉरेन कस्टमर या डोमेस्टिक कस्टमर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से डिमांड करता है कि भैया हमें ये सैटेलाइट लॉन्च करना है या स्पेस से रिलेटेड हमको ये सर्विस चाहिए, तो ये सर्विस इसरो ना देके कोई दूसरी प्राइवेट एंटिटी उसको अवेलेबल करवा दे और इसरो अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेटेड रखे फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। इसलिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे सरकार प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है। सरकार एक्चुअली में हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व कर रही है। अभी सही है गलत है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो इससे होगा क्या कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी प्राइवेट कंपनीज को, ताकि प्राइवेट कंपनीज भी इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकें। रिसर्च और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा, ओके भाई। फिर फ्रूटफुल डिसेमिनेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज, स्पेस टेक्नोलॉजीज की अवेलेबिलिटी बच्चों के पास भी रहे जो पढ़ रहे हैं, रिसर्चर्स के पास भी रहे, एकेडमिक बॉडीज के पास भी रहे, ताकि वो इंडिया के स्पेस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके। इन स्पेस एसेट्स का सोशियो इकोनॉमिक यूज होना चाहिए, मतलब सोशल बेनिफिट्स के लिए भी और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए भी, जिससे इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल लेके आ सकता है। इससे भाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, हमारी जो सॉफ्ट स्टैंडिंग है दुनिया में वो भी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हमारा जो ऑरा है, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल जाइंट बनने का सपना है उसको एक पुश मिलेगा। हम एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनने की तरफ अग्रसर होंगे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। अभी ये अच्छी बातें किस हद तक सक्सेसफुल हो पाएंगी ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि कितना भी प्राइवेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व कर लो, जब तक सरकार सीधे इन्वॉल्व होकर सीधे पैसे खत्म नहीं करेगी तब तक एक लिमिट से ज़्यादा किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना मुश्किल है। चाइना जा इतना आगे इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसकी सरकार प्रोएक्टिवली पैसा बांटती है अपने बिजनेसेस को, व्हेन इट कम्स टू R&D, व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपिंग सप्लाई चेन्स, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं और इस वीडियो के बारे में बताएं।